दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सरकार का दावा है कि मोहल्ला क्लिनिक को बेहतर बनाकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि नई योजना लागू होने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। क्या यह स्वास्थ्य सेवाओं की रीपैकेजिंग है या फिर सिस्टम की तबाही? दिल्ली में आम लोगों को घर के पास इलाज देने के लिए शुरू किए गए मोहल्ला क्लिनिक कभी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहचान हुआ करते थे, लेकिन 10 अप्रैल 2025 को आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना लागू होने के बाद तस्वीर बदलती नजर आ रही है। सबसे पहले हम कश्मीर गेट में मौजूद मोहल्ला क्लिनिक के डिस्पेंसरी पहुंचे, जो पहले गरीबों के लिए एक आस थी, लेकिन अब वहां ताला लटका हुआ है। आसपास के लोगों का कहना है कि 4-5 महीने पहले इसे बंद कर दिया गया, जिससे न सिर्फ उनका रोजगार छिन गया, बल्कि जो फ्री में दवाइयां मिलती थी वो भी नहीं मिल रही हैं। साल 2025 में जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस दौरान कहा गया था कि मोहल्ला क्लिनिक में चूंकि भ्रष्टाचार होता है तो जगह जगह पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोला जाएगा ताकि आसपास के लोगों को तमाम सुविधाएं उसके ज़रिए मिले। लेकिन हाल ही में जब विधानसभा का एक सत्र हुआ कुछ महीनों पहले, तो आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा डेटा शेयर किया जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लगा कि क्या भ्रष्टाचार के नाम पर सिर्फ आयुष्मान को चलाने की योजना लेकर आई थी सरकार। एक ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक जो डिस्पेंसरी था उसके सामने हमारी मौजूदगी है। अभी जो हाल ही में जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहा है उसमें करीबन बताया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा अभी क्लिनिक कार्यरत हैं और 173 औषधालय चल रहे हैं आयुष्मान के। इस समय दिल्ली में अब जो है ये इतने सारे जो आरोग्य मंदिर हैं वो चल रहे हैं और सरकार ने ये कहा था कि कई आरोग्य मंदिर और जो है वो पेंट कर मोहल्ला क्लिनिक की जगह लाया गया। कोई नई ज़मीन पर नहीं बना है, कई डिस्पेंसरियां बंद हुई हैं। एक ऐसी ही डिस्पेंसरी जो है मोहल्ला क्लिनिक की वो कश्मीरी गेट पर मौजूद थी, जो कि बंद कर दी गई क्योंकि सरकार का आरोप था कि यहाँ पर टेस्ट नहीं होते, यहाँ पर दवाइयाँ नहीं होती हैं, यहाँ पर लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलती है जिसको लेकर पिछली सरकार ने दावा किया था। अब काफ़ी समय हो चला है जब ये बंद है। ऐसे में आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि इसके खुलने से उनको काफ़ी सुविधाएं मिल रही थी, दवाइयाँ मिल रही थी। तो सवाल यही है कि क्या वाकई में आयुष्मान मंदिर को सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक की जगह लेकर आई थी सरकार, या भ्रष्टाचार की जो बातें कही गई थी उसमें कुछ सच ज़रूर छुपा हुआ है या नहीं। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो बताते हैं आपको कि कुल मोहल्ला क्लिनिक है 553 और संचालित डिस्पेंसरी है 173, लेकिन ये नई योजना लागू होने के बाद यह संख्या घटकर सिर्फ अब यहाँ पर जो हुई है वो है कुल मोहल्ला क्लिनिक की 242 और साथ ही साथ संचालित फार्मेसी की 95 जो संख्या है वो बताई जा रही है, जिसका मतलब है कि जहां कहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया वहां पहले मोहल्ला क्लिनिक था या वो बंद हो गया है। दरियागंज में बना आयुष्मान आरोग्य मंदिर कभी मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था। पहले वहां डॉक्टर्स भी समय से आते थे और देर तक रुकते थे, अब ना समय से आते हैं ना सही से इलाज होता है। आधे समय ये बंद रहता है, डॉक्टर्स आते ही नहीं हैं, ना ही अंदर टेस्ट के लिए कोई मशीन मौजूद है। सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर तो खोल दिए और दावे ये किए गए कि चूंकि मोहल्ला क्लिनिक में पहले भ्रष्टाचार होता था, वहाँ लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती थी, टेस्ट नहीं होता था, इसलिए सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर लेकर आई। दरियागंज के इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मैं मौजूद हूँ, जिसका समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुलने का होता है। और मैं आपको घड़ी में समय दिखाऊंगी, इस वक्त बज रहे हैं 1:12 और आज शनिवार का दिन है। हालांकि सिर्फ रविवार को ही बंद होता है और 2 बजे तक अब मोहल्ला क्लिनिक चलता है, दोपहर 2 बजे तक। लेकिन बावजूद इसके 1 बजे से पहले ही जो जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो बंद है। लोगों का कहना है पहले यहाँ मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था जिसे पेंट कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया गया। यानी कि जो पिछली सरकार दावा कर रही थी कि पेंट कर ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है, कोई नई जगह पर नहीं। तो एक जगह ये भी है जहां पर मोहल्ला क्लिनिक की जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया तो गया, लेकिन जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जबकि आसपास के लोग कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले और ज़्यादा जो हालत है वो ख़राब है। डॉक्टर्स आते नहीं हैं, दवाइयाँ मिलती नहीं हैं और टेस्ट होता नहीं है। तो वही सवाल है कि सरकार का ये दावा कि इतने मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, बजट में एलोकेट किया गया है कई करोड़ का आयुष्मान आरोग्य मंदिर
मंदिर के लिए। खुद पंकज सिंह ने हमारे से बातचीत करते हुए कहा था कि इस साल और ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आएंगे। तो ऐसे में अगर इन छोटे छोटे इलाकों में जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हुए हैं, यहाँ पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो क्या फ़ायदा है उस आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर जिस पर इस तरीके से ताला लगा हुआ है। हालांकि इतवार का दिन यानी कि रविवार के दिन ही बंद रहता है और यहाँ पर देखिए आप ताला लगा हुआ है। और सवाल यही है कि जब लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो क्या काम फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के उद्घाटन का और उसके खुलने का। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। हम मोहल्ला क्लिनिक खोला था पहले। अब दिक्कत ये है बेटा, अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना तो डॉक्टर आता कोई, ना वो सुविधा जो पहले थी मोहल्ला क्लिनिक वो सुविधा बिल्कुल ही ख़त्म। अब वो तो डॉक्टर आते ही नहीं है, बस दवाई दी, 2-4 दवाई दी, दवाई पूरी नहीं मिलती। ना खून टेस्ट होता, ना शुगर टेस्ट, कोई शुगर टेस्ट वाला भी नहीं आता है कोई, पर लिख के लगा रखा है बस। ये बोला है कि यहाँ पर मशीनें हैं, सारी चेकिंग वेकिंग होती है। नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई लेडीज़ के टाइम में तो वो चेक करने वाली मशीन भी थी, सारी दवाइयाँ भी बड़ी अच्छी मिलती थी। अब तो कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पर। क्या पहले में और अब में डिफरेंस आ रहा है? हाँ, बहुत बड़ा अंतर आ गया। पहले हर वक्त जब भी आते तब दवा मिल जाती है, अब नहीं मिलती। अब तो देखो अभी ताला लगा हुआ है। तो क्या पहले, अभी सरकार जैसे दावा कर रही है कि सारे टेस्ट होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो पहले क्या जो दावा कर रही है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बताइए 1 बज रहा है और अस्पताल बंद है, तो क्या टेस्ट हो जाएगा, क्या दवा मिल जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा था, बहुत चल रहा था। गरीब लोगों को काफ़ी दवाइयाँ मिल रही थी और मैं यहाँ सफाई कर्मचारी थी। मेरे भी क्या नाम यहाँ से काम हट गया, मैं भी बेरोजगार हो गई हूँ बेटा। और गरीब लोगों को इतनी अच्छी दवाइयाँ मिलती थी, हर प्रकार की दवाइयाँ मिलती थी, हर बीमारी की दवाइयाँ मिलती थी इसमें मोहल्ला क्लिनिक में। और कोई मतलब ऐसी बात नहीं थी कि जिसको दवाई ना मिलती हो। गरीब लोगों को काफ़ी दवाई मिलती थी, खूब अच्छा चल रहा था, खूब अच्छे। काफ़ी एक दिन में 250-250, 300-300, 500 मरीज आते थे यहाँ दवाई के लिए। शनिवार को यहाँ गाड़ी लगता था, यहाँ पे सामने कोई भी दर्द हो, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, अंदर ये इलाज करता था। वो भी नहीं आ रहा है, अभी बंद कर दिया कई हफ्ते से। गाड़ी भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो दिक्कत हो रहा है ना। लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, गरीब लोग के लिए दिक्कत ही हो रहा है ये। अभी के हालात ऐसे हैं कि कई स्वास्थ्य केंद्र या तो बंद हो गए हैं या फिर उन पर ताला लटका हुआ है। इतना ही नहीं, कई डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी हटाया गया, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ना तय है। हौज खास में भी पहले मोहल्ला क्लिनिक था, जिसे बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। उद्घाटन तो दिल्ली की मौजूदा सरकार ने ही किया, लेकिन उसकी नींव आम आदमी पार्टी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के जरिए रखी थी। पहले फैसिलिटी वो अब नहीं है। अब नहीं है। अब नहीं है, अब खाली दवाइयाँ मिलती है, प्रॉपर नहीं मिलती। वो भी प्रॉपर नहीं। कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? ये 9:30 बजे खुलता है और 12 बजे डॉक्टर चले जाते हैं। हाँ, 12 बजे बंद हो जाता है, तकरीबन 12 बजे डॉक्टर चले जाते हैं। स्टाफ 12:30 बजे तक चले जाता है टोटल। अच्छा, टेस्ट कराने के लिए कोई मशीन वगैरह? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ दवाइयाँ हैं और कुछ नहीं है। दवाइयाँ भी प्रॉपर नहीं है, बस वही है नज़ला खांसी बुखार के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। भाई यही है कि सुबह 10 बजे डॉक्टर आते हैं और 12 बजे बंद हो जाता है ये। 2 घंटे में? वो 2 घंटे में। क्या कोई टेस्ट वेस्ट मशीन अंदर है? दिक्कत हो रही है? ना मशीन तो कोई है नहीं अब। पहले तो थी, मतलब बाहर की लिख दिया करती थी मैडम। पहले वो 8 बजे आती थी, 2-2:30 बजे जाती थी वो। और अब दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत तो होगी वो तो। क्या मोहल्ला क्लिनिक को ही पेंट कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया गया? इसी की पड़ताल के लिए एक बार फिर से हम हौसखास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर आप पहुंचे हैं, जहां पर ठीक मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं कि किसी गली के अंदर ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है वार्ड नंबर 148 में, जिसका उद्घाटन पंकज सिंह ने किया था और रेखा गुप्ता के साथ। और यहाँ पर लोग जो रहते हैं उनका मानना है कि पहले ये मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था और अभी फ़िलहाल ये बंद है क्योंकि समय हो चुका है बंद होने का। और अब जो लोग हैं इनका कहना है कि यहाँ पर पहले वही है कि मोहल्ला क्लिनिक था, जो कि आम आदमी पार्टी सरकार दावा कर रही है कि उनकी मतलब बीजेपी की सरकार आने के बाद जो पहले के मोहल्ला क्लिनिक हैं उन्हें बंद कर इन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया।
कहीं भी नई जगह पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं बनाया गया है और यही आसपास के लोगों का भी मानना है कि पहले यहाँ पर जो है वो मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था, जिसे पेंट कर और जिसे बदल कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया गया। कुछ बच्ची हमारे साथ मौजूद है जो यहीं रहती है। बेटा, आप यहीं रहते हो? हाँ। आप क्या पहले इसकी जगह पर आयुष्मान की जगह पर मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था? हाँ, यहाँ पर पहले मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था। अब ये थोड़े दिन पहले ही, मतलब कुछ महीना पहले ही आयुष्मान मंदिर खुला है। अच्छा, क्या यहाँ पर पहले जो फैसिलिटीज़ मिलती थी उसके कंपैरिजन में अब थोड़ा बेहतर है या पहले ही सही था? अब थोड़ा बेहतर है क्योंकि पहले तो बहुत मतलब वैसा जिससे सब कुछ टूटा हुआ रहता था, यहाँ पर कुछ भी अच्छा सा नहीं था। तो अब तो सब कुछ साफ़ हो चुका है यहाँ। मतलब ये पहले मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था जिसकी हालत ख़राब थी, अब आयुष्मान है तो बेहतर है। हाँ। तो एक शायद इतने ज़्यादा ढूंढने के बाद एक ही ऐसा आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिला जहां पर लोगों ने बताया कि हालत ठीक है, पहले मोहल्ला क्लिनिक था तो बेहतर हालत नहीं थी। हालांकि सरकार ने कई ऐसे दावे किए हैं कि जो टेस्ट पहले नहीं होते थे वो टेस्ट अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर में होते हैं। वो टेस्ट भी कई जगहों पर फेल साबित हुआ क्योंकि लोगों का मानना है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से रोज़गार भी बंद हुआ और जो डॉक्टर्स उसमें काम करते थे उनका भी रोज़गार छिना। तो ऐसे में यहाँ पर एक पड़ताल में ये भी पता लगा कि पहले की ही मोहल्ला क्लिनिक को पेंट कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया गया है। हालांकि सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की ही ये रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई कि सरकार ने नई ज़मीन पर मोहल्ला आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं बनाया, बल्कि पुरानी ही जगह पर जहां पर मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था उसी को पेंट कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। एक तरफ विपक्ष का आरोप है कि बिना किसी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के सिर्फ पुराने केंद्रों का नाम बदलकर उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में पेश किया जा रहा है। विपक्ष इसे स्वास्थ्य सेवाओं की रीपैकेजिंग बता रहा है, तो वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर और मोहल्ला क्लिनिक में बहुत अंतर है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लोगों को न सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं बल्कि लोगों का टेस्ट भी होता है। पहले की सरकारों में लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। देखिए, दिल्ली के अंदर जितने भी आयुष्मान मंदिर बनाए गए वो सब मोहल्ला क्लिनिक पे उनको बदल के उनका नाम बदलने का स्टिकर लगाने का काम किया। दूसरी बात मैं इससे भी अलग आता हूँ, इन्होंने बात की थी आयुष्मान कार्ड की। 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड की बात करी। देना सबको दिल्ली वालों को था, लेकिन दिया 70 साल से ऊपर वालों को। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि दिल्ली का एक भी बड़ा अस्पताल आज उस लिस्ट में नहीं है कि लोगों को उसका इलाज मिल पाए, चाहे वो अपोलो हो, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो गंगाराम हो, चाहे वो BLK हो, कोई भी बड़ा अस्पताल। और तो और भाजपा के विधायकों के अस्पताल भी लिस्ट में नहीं है। दिल्ली की जनता को कब तक मूर्ख बनाओगे भाजपाइयों? मुख्यमंत्री जी, दिल्ली की जनता मूर्ख बनाना बंद करो। ये आयुष्मान मंदिर, आयुष आरोग्य मंदिर, ये सब झूठ का एक पुलिंदा आपने बनाया हुआ है अपनी PR एजेंसी के लिए। उसको चलाए रखो और कुछ नहीं आपके पास। मैडम, मैं तो कहता हूँ आप जाइए, खुद देखिए। आप इस मीडिया इस लोकतंत्र की चौथी मजबूत पिलर है और आप खुद जाइए, देखिए कि हमने कहाँ पे उनके मोहल्ला क्लिनिक जो टीन के डब्बे थे, जो सिर्फ झूठे वादे थे, नकली दवाइयाँ थी, डॉक्टर्स के नाम पे कोई डॉक्टर्स नहीं था। और हमारे आयुष्मान में जाइए, इन हाउस 89 टेस्ट होते हैंगे और आउटसोर्स हमारे उसके 100+ टेस्ट होते हैंगे। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोहल्ला क्लिनिक एंड आयुष्मान मंदिर? आप इसको जाके देख सकती हैं। उनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, इसलिए कुछ भी कहते हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। सवाल यही है कि क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी या फिर यह सिर्फ नाम बदलने तक ही सीमित रह जाएगा।